अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरा नाम है सादिया हुसैन बहनीवाल। पेपर होने वाले हैं एडीए के बीए में और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ बताऊंगी जिसमें मुझे पूरा यकीन है कि 95% यही क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। हर पोर्शन में से मैंने आपको क्वेश्चन देने हैं। सबसे पहले मैं स्टूडेंट्स आपको बता दूं कि इकोनॉमिक्स की 2 बुक्स होती हैं और हर बुक के 2 पोर्शन होते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है, मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल इकोनॉमिक्स और पाकिस्तान इकोनॉमिक्स। ये 4 मुख्तलिफ पोर्शन होते हैं जो 2-2 करके आपके पेपर में आएंगे। हर पेपर के 2 हिस्से होते हैं। फर्स्ट पार्ट में भी 7 क्वेश्चंस होंगे, सेकंड पार्ट में भी 7 क्वेश्चन होंगे एक क्वेश्चन पेपर के। आपने 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। जो फर्स्ट पार्ट होता है उसमें एसेंशियल होता है कि आपने अटेम्प्ट करना है। 2 ही सेकंड में से ही आपने हर हाल में करने होते हैं और एक आपका ऑप्शन होता है कि आप चाहे ऊपर वाले पोर्शन में से कर लें या नीचे वाले से कर लें। तो इस तरह से आपका एक क्वेश्चन पेपर बनेगा। तो मैं आज आपको बता रही हूँ कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तकरीबन वो होंगे 10-12 क्वेश्चन होंगे हर पोर्शन में से। 95% तक मुझे यकीन है कि वो आपके पेपर में आएंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको ये एडवाइस देना चाहती हूँ कि आप पूरी बुक को पढ़ा करें। पढ़ने के बाद उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज किया करें और उसको प्रैक्टिस किया करें उसके डायग्राम। तो बात करते हैं सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, या उनको गेस्ट पेपर कह लें भाई। आपको वो है गेस्ट पेपर में आज आपको बताने जा रही हूँ, आप अच्छी तरह से उसको पढ़िएगा। चले चलते हैं हम गेस्ट पेपर की तरफ। स्टूडेंट, इसके लिए मैंने लैपटॉप पे अपना ये सब कुछ बनाया हुआ है, आपके गेस्ट पेपर और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे यहाँ पे होंगे। इसके अलावा मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लिंक पे जाके जैसे क्लिक करेंगे ये क्वेश्चंस आपको मेरे वेबसाइट पे मिल जाएंगे। आप वहाँ से जाके भी कॉपी कर सकते हैं या देख सकते हैं। ये क्वेश्चंस हर एक चैप्टर में से मैंने निकाल के रखे हुए हैं, ठीक है। आपने इन क्वेश्चंस को देखना है। ये सॉल्व्ड नहीं है, अगर आपको सॉल्व चाहिए हुए तो मैं सॉल्व नोट्स भी बना दूंगी, लेकिन ये आपकी बुक में से है और आपने बस इनको करना है। ये हर चैप्टर में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही बस वही हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले जो उनका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। आपने ये सवाल करना है, तैयार करना है नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं, जिसमें अपने जीडीपी और जीएनपी है। इस पर मेरी एक वीडियो भी है, आप वो देख सकते हैं। ये मैंने डिटेल में इनके कॉन्सेप्ट को बताया हुआ है, तो आप मेरी वीडियो पे भी जाके ये दे सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है सर्कल फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। इस पे भी मेरी वैसे वीडियो है, लेकिन आपकी बुक में भी होगा। अगर आपने याद किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप मेरी वीडियो पे जाके भी आप देख सकते हैं। चैनल पे जाएं और वहाँ पे जाके जब आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे सर्कल फ्लो ऑफ नेशनल इनकम भी मिल जाएगा। इसके अलावा सेविंग फंक्शन वाला, ये जब ये चैप्टर आप जाते हैं सेविंग फंक्शन वाले में कि कौन सेविंग फंक्शन क्या है, उसकी डायग्राम बनी हुई होती है। इस पे आपने बहुत फोकस करना है, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस में से एक है। अगर हम सर्कल फ्लो की बात करते हैं ना, वो बाज़ाफ़ा अकेला नहीं आता, वो किसी का पोर्शन बन के आता है, तो वो भी ज़रा आप उसको अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। इसके अलावा है सेविंग आर ऑलवेज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। ये केन्जियन की एक कोटेशन है जिसमें वो कहता है कि सेविंग हमेशा इन्वेस्टमेंट के बराबर होती है या फिर जो बचते हैं सरमायाकारी के बराबर होती हैं। आपने इसको अच्छी तरह से तैयार करना है क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आता है। मैं ना चैप्टर वाइज बता रही हूँ, अपनी बुक बेशक सामने रख लें, उसके बाद आप चैप्टर वाइज इसको देखते रहें। इसके बाद चैप्टर 4 आता है, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट। इसमें क्या है, मल्टीप्लायर है और एक्सेलेटर है, ठीक है, ज़ारब और इसरा। और इस चैप्टर की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है इन दोनों का इंट्रोडक्शन या फिर बामी अमल। सही है, ये आपको चैप्टर के लास्ट में जाके क्वेश्चन मिलेगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छी तरह देखना है। इसकी डायग्राम बनानी है, इसका टेबल बनाना है, फिर इसके बाद आपने इसको कंक्लूड करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप बार बार देखिएगा। तो इसके बाद क्वेश्चन जो है वो है इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप, ये क्वेश्चन बार बार आया हुआ है पेपर में, आप इसको अच्छी तरह से बनाइएगा। इसकी 2 डायग्राम है, इन्फ्लेशनरी की एक डायग्राम है और एक डिफ्लेशन गैप की डायग्राम है। जब ये आपने ये क्वेश्चन ये वाला अटेम्प्ट करना है तो पहले आपने इन्फ्लेशन की डेफिनेशन लिखनी है, फिर आपने बताना है कि इसके 2 गैप हैं। पहले एक गैप को आपने एक्सप्लेन करना है, उसकी डायग्राम बनानी है, इसी तरह से फिर उसको अच्छी तरह उसकी डायग्राम को एक्सप्लेन करना है। फिर दूसरी आपने जो डिफ्लेशन की बात करनी है, पहले उसकी डेफिनेशन देनी है, फिर उसके बाद डेफिनेशन देने के बाद उसको आपने डायग्राम बनानी है, डायग्राम बना के डायग्राम को एक्सप्लेन करना है, फिर कंक्लूजन लिखना है ये दोनों का।
इन्फ्लेशन का भी, इन्फ्लेशन गैप का और डिफ्लेशन गैप का आपको कंक्लूजन लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये एक क्वेश्चन है इसका, आप हर क्वेश्चन के बाद उसका कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन क्वेश्चन का और कंक्लूजन जरूर लिखा करें, ठीक है। ये मैं आपको बार बार भी अपने इसमें बताती रहूंगी अपने लेक्चर में। अच्छा, इसके अलावा जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है IS कर्व और LM कर्व, ये आपने अच्छी तरह से करने हैं। जितने क्वेश्चंस मैंने अभी आपको बता दिए हैं ना, मेरे ख्याल से 7 क्वेश्चंस बता दिए, अगर आप ये 7 क्वेश्चन पे फोकस करते हैं ना, बाकी बेशक आप ना करें, तो आप बिल्कुल अच्छा सा अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ पासिंग मार्क के लिए, अगर आपने बहुत अच्छे मार्क्स लेने हैं तो मैं बाकी भी जो बताऊंगी वो भी आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तब तक के लिए जो अभी जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है मेरे चैनल को, वो इसको सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें। इसके अलावा बाकी लोगों को भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये गेस्ट पेपर है वो पहुँचे। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स आप मनी वाले चैप्टर पे चले जाएं। मनी, इसमें आपने मनी का फंक्शन, उसके फीचर और उसके काइंड्स, ठीक है, ये आपने बताने हैं कि पैसा क्या है, ठीक है, और ये मनी क्या है और उसकी कौन कौन उसकी उसकी क्या खसूसियात हैं, ठीक है, ये पेपर में आता होता है। फिर इसके अलावा फिर इसकी कितनी इकसाम है, जैसे हम कहते हैं कि कुछ कॉइन्स वाली मनी होती है, क्रेडिट मनी होती है, ये जितनी भी हैं, चेक है, बैरियर, हुंडी वगैरह, ये सब चीज़ें। तो आप ना वो मनी मनी वाला चैप्टर है, उसको आप पढ़ेंगे ना तो बहुत अच्छा, अच्छी तरह से आपने उसको रिवाइज करना है, तो वो आपका आ जाएगा। फिर इसी के अंदर ये मनी वाला चैप्टर ना, इसी के अंदर है क्रेडिट क्रिएशन, कि बैंक क्रेडिट क्रिएशन कैसे करते हैं। इसमें एक डायग्राम है, आपने उसको देखना है और ये वाला क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है ना। से ये मनी वाले चैप्टर में ये 2 क्वेश्चन और उसके जो सब मैंने पार्ट बता दिए हैं कि फीचर आ सकता है, उसके काइंड्स आ सकते हैं, और मनी का फंक्शन क्या है, पैसों का क्या फंक्शन होता है, वो आपने करना है, ठीक है। या आप इसको सादे अल्फाज में कह सकते हैं कि मनी किस किस चीज़ के काम आती है। फिर इसके बाद है सेंट्रल बैंक वाला चैप्टर, उसमें आपने सेंट्रल बैंक के फंक्शंस और उसके टूल्स याद करने हैं और अच्छी तरह से उसको आपने करना है, क्योंकि सेंट्रल बैंक के जो फंक्शंस हैं कि वो क्या खसूसियात है, वो किस तरह से काम करता है, एक वो, बाकी टूल में आपके पास क्वालिटेटिव टूल है और क्वांटिटेटिव टूल है। इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही है, सेंट्रल बैंक जो अपना टूल यूज़ करता है या जो स्ट्रेटजी यूज़ करता है डिफ्लेशन में या इन्फ्लेशन में, वो आपने अच्छी तरह से करने, वो यही है जिसमें मैंने अभी बात की है कि क्वालिटेटिव टूल है और क्वांटिटेटिव टूल है। तो ये वाले टूल्स वहाँ पे हैं, ये वाला क्वेश्चन आपने तैयार करना है। इसके बाद आ जाता है इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन की डेफिनेशन, फिर इसके बाद आपने इसकी काजेज और फिर सोल्यूशन क्या है, ये एक क्वेश्चन बनेगा। तो ये जब आपने ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपने इन्फ्लेशन की डेफिनेशन लिखनी है, इसकी टाइप्स लिखनी है, टाइप्स लिखने के बाद फिर आपने बताना है कि ये क्या क्या काजेज हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेशन होती है, फिर इसका सोल्यूशन क्या है। ये 20 नंबर के क्वेश्चन में ये आपने सब चीज़ें कवर करनी है। तो अब कहेंगे कि हम इतना लंबा क्वेश्चन किस तरह लिखें। जनाब, आप अगर काजिज को अच्छी तरह से लिख लेना, और अगर आप आपने के पास वो नहीं है, टाइम नहीं है, तो आप सोल्यूशन की जस्ट हेडिंग्स लिख दें, ठीक है ना। फिर सिर्फ हेडिंग्स लिख दें और उसको कंक्लूड कर दें कि ये इसकी काजिज हैं, ये इसका सोल्यूशन है, और आपने उसकी हेडिंग्स लिख दी हैं। तो इस तरह से आपका एक क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा, अच्छी तरह से आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द इन्फ्लेशन, काजेज ऑफ इन्फ्लेशन एंड द सोल्यूशन। सही है, ये आप इसको लिख सकते हैं। जो उर्दू में अटेम्प्ट कर रहे हैं तो वो इस लिहाज से इन्फ्लेशन, उसके वजूहात और उसको हल करने का तरीका, तो ये इस तरह से आपका क्वेश्चन आएगा। फिर इसके अलावा स्टैगफ्लेशन क्या होती है, सही है, कि जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही होती है, इन्फ्लेशन भी बढ़ रही होती है। तो ये एक छोटा सा पोर्शन है, ये किसी और के साथ आएगा ये क्वेश्चन, ये अकेला क्वेश्चन नहीं आता है स्टैगफ्लेशन का, ये किसी और के साथ आता है। फिर इसके बाद टाइप ऑफ टैक्स एंड प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन, के टैक्स की कितनी इकसाम है और उसको लगाने के जो असूल क्या हैं, कौन कौन से असूल हैं, एक कैनन्स को कहा जाता है, वो कौन कौन से हैं। तो आप जब ये सवाल, ये बहुत इजी सवाल है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत इजी सवाल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डायग्राम नहीं है। यहाँ पे जो क्वेश्चंस अब मैं बता रही हूँ ना, इनमें डायग्राम नहीं है। टाइप ऑफ टैक्स लिखनी है, पहले टैक्स की डेफिनेशन लिखनी है, उसकी टाइप्स लिखनी है, फिर उसको लगाने के असूल कौन से होते हैं, ठीक है। तो वो आपने ये लिखना है। ये एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, वो है डेफिसिट फाइनेंसिंग, ठीक है, तुमुल हासिल की सरमायाकारी।
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसको करना है। देखिए आपकी बुक में ऐसा होगा कि वो एक पैराग्राफ वाइज लिखा हुआ होगा डेफिसिट फाइनेंसिंग के बारे में, तो आपने पैराग्राफ वाइज नहीं करना। आप ऐसा करेंगे कि पहले डेफिसिट फाइनेंसिंग की डेफिनेशन दे देंगे, फिर आप बताएंगे कि डेफिनेशन फाइनेंसिंग होती क्या, इंट्रोडक्शन में उसको सारा बताएंगे। फिर उसके बाद आपने बताना है कि कौन कौन सी काजेज हैं जिनकी वजह से हम डेफिसिट फाइनेंसिंग करते हैं या तमूल खासा की सरमायाकारी करते हैं। ये आपकी बुक में ये सारा कुछ लिखा हुआ है, लेकिन वो पैराग्राफ वाइज है, आपने उसको हेडिंग में चेंज करके लिखना है, ठीक है। फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसलिए कहूँगी क्योंकि आजकल पाकिस्तान का इशू भी है, वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट, BOP, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्यों डिसइक्विलिब्रियम हो रहा है या क्यों होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट होती क्या है, ये एक क्वेश्चन आ सकता है। डिसइक्विलिब्रियम क्यों है और उसको किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, ठीक है। क्योंकि ये कुछ जो ज़्यादा क्वेश्चंस ना कुछ इस तरह के आते हैं जो कि मेन इशू चल रहा होता है पाकिस्तान में, तो उनसे रिलेट कर रहे होते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छी तरह से अटेम्प्ट कीजिएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो ट्रेड पे होता है, ट्रेड थेरी है। तो ट्रेड थेरी में आपको तीनों ट्रेड की थेरीज ही करनी पड़ेंगी क्योंकि ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें एब्सोल्यूट एडवांटेज थेरी है, कंपैरेटिव कॉस्ट थेरी है, उसके बाद HO मॉडल है। इन थेरीज में भी अगर हम इंपॉर्टेंट देखें तो वो HO मॉडल सबसे ज़्यादा पेपर में आया हुआ है और बार बार आता है। इसके अलावा एब्सोल्यूट जो एडवांटेज थेरी है ये आती है, लेकिन इससे ज़्यादा HO मॉडल आता है। लेकिन आपने ट्रेड की तीनों थेरीज पे फोकस करना है। तो स्टूडेंट ये सारे क्वेश्चंस ही इम्पोर्टेंट हैं, 15 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं। आपने इनको अच्छी तरह से फोकस करना है और इनकी प्रैक्टिस करनी, इनकी हेडिंग्स को आपने फिंगर टिप्स पे याद करना है। देखिएगा इंशाल्लाह पेपर आपका इन्हीं क्वेश्चंस में से आएगा। और इसके अलावा बाकी बुक को भी पढ़ लें, लेकिन इस पे ज़्यादा फोकस करें। चले इंशाल्लाह अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स और बाकी सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर दूंगी। तब तक के लिए अल्लाह।